हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में पूरे किताब से ढूंढ के लाया हूं 30 ऐसे प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और ये वीडियो यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड, हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेरा दावा है पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, 100% गारंटी है, आएगा ही आएगा। अगर ना आए ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दें। चलिए शुरू करते हैं। जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं ना, वो सब्जेक्टिव में है और जो बड़े बड़े नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने ऑलरेडी वन शॉट वीडियो बना रखी है, जिसकी भी लिंक्स मैंने डाल दी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। ये जो क्वेश्चन है वो हर साल एग्जाम में आता है। क्या है? एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, एक शंकु के आकार का है। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्धगोले के ऊपर रखा पड़ा है। खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आयतन दोनों आपको ज्ञात करने हैं। और ये क्वेश्चन बड़े बड़े मार्क्स में रिपीट मोड में पूछ जाते हैं। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल भी निकालना है और आयतन भी निकालनी है। ये चित्र बना हुआ नहीं आएगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है भाई? अर्धगोला, और उसके ऊपर ये शंकु है। टोटल जो कुल ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है? वो आपकी ये 15.5 सेंटीमीटर। तो अगर हमें देखो एग्जाम में जैसे लिखना ना, बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। तो दिया क्या है? दिया है शंकु अध्यारोपित बोला है ना, शंकु और अर्धगोला। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या सेम टू सेम है। ठीक है, कितनी है? आर है, जो कि है 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। 3.5 देखो भैया, ये भी होगा। ठीक, और टोटल ऊंचाई कितनी है? 15.5। तो अगर हमें शंकु की ऊंचाई निकालनी है, यहां से लेकर यहां तक निकालना है, ठीक है, तो वो कैसे होगा? इसलिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या होती है? h बराबर क्या होगी? टोटल में से कितना घटा देना है? 3.5 घटा देना। टोटल कितना है? 15.5। उसमें से मुझे घटा देना 3.5। तो कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए होगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है बच्चों, L बराबर सूत्र क्या होता है? √h² + r²। सो h का मान हमारे पास कितना है? 12 है। 12 कवर कर देंगे। और 3.5 को मैं लिख सकता हूँ, देखो दशमलव हटाओगे, एक आ जाएगा, एक स्थान है, एक 0 बढ़ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 7 35। तो आंसर आ जाएगा 7/2। त्रिज्या आ जाएगी 7/2। तो यहाँ रखेंगे 7/2 और इसका कर देंगे वर्ग। तो जो 12 का वर्ग होता है वो होता है 144, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4। आगे हल करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी गुणा इसके साथ 576। इसके बट्टे में कुछ नहीं देखना, लॉसो बचा आ जाएगा। 1 गुणा 49, बट्टे में 4। ऊपर आ जाएगा 625 जोड़ने पर, बट्टे में है 4। 625 का वर्गमूल 25, 4 का वर्गमूल 2। भाग देंगे 2 दूनी 2, 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका क्या? तिर्यक ऊंचाई। ठीक, अब आपको निकालना है, क्या निकालना है? पहली चीज निकालनी है आपको खिलौने की आयतन। ठीक है, तो खिलौने का आयतन क्या होगा? खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो पहले, जो कि होगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr/l और अर्धगोले का होता है 2πr²। ठीक, तो उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा? यहाँ से πr और यहाँ से बचेगा l और यहाँ से बचेगा 2r। ठीक, पाई का मान कुछ नहीं तो 22/7 रखो। त्रिज्या का मान है 7/2। ठीक, एल का मान है 12.5 और आर का मान है 7/2। 2 से 2 कटा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 7 7 कटा। यहाँ बचा 11 और 12.7 जोड़ोगे आ जाएगा 19.5। तो 11 बचे 55, हासिल लगा 5, 11 में 99 और 5 104, हासिल लगा 10 और 11 कम 11 और 10 21। तो आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये हमें हमारा पहला आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट चीज हमें निकालनी है आयतन। ठीक है, खिलौने का आयतन, तो वो क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सो देखो बट्टे में 3, पाई आर स्क्वायर ओबनिस्ट है और 3 भी ओबनिस्ट है, तो यहां से बचेगा एच और यहां से बचेगा 2r। तो देखो भाई, पाई का मान 22/7, बट्टे में है 3, ठीक है, और r का मान है 7/2, स्क्वायर तो 2 बार गुणे में आ जाएगा। फिर h का मान हमारे पास कितना है, h का मान हमारे पास 12 है, और 2 और r का मान है 7/2, 2 से 2 कटा, 1 7 से 1 7 कटा, ठीक है। सो 1 2 से काटो, 2 1 कम 2 1 कम, यहां से बचा देखो भाई 11 7 77, ठीक है, 11 7 77, और यहां आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। फिर देखो आप 12 और 7 कितना होता है, 19 होता है। आप ऊपर ऊपर गुणा कर दोगे, नीचे फिर 6 से भाग दोगे, जो आएगा उतना क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आगे हल करके लिख देना क्योंकि जगह नहीं बची है। इतना तो हल कर दोगे, 77 को 19 से गुणा कर देना है और फिर 6 से भाग दे देना, जो आएगा वो आपका आयतन आ जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे बड़े नंबर में इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण इसका और इसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, एग्जाम में जैसे लिखना है दोस्तों वैसे ही मैं करा रहा हूं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमें क्या दे रखा है, 2 समीकरण दे रखे, के एक्स प्लस का 2y बराबर 5, ये पहला समीकरण है। और दूसरा हमारे पास दे रखा है 3x प्लस y बराबर 1। ठीक, यहां देखो जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे करा रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं। यहाँ a1 क्या है भैया, x का गुणज के, b1 क्या है भैया, y का गुणज 2, और c1 क्या है, ये प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। a2 कितना है, x का गुणज 3, b2 कितना है, y का गुणज 1, और c2 कितना है, 1 प्लस का आगे इधर क्या हो जाएगा, माइनस के 1। फिर हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या बोला है, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए। तो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, 3 कंडीशन होती है, तीनों में से कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। तो अद्वितीय हल की कंडीशन होती है कि भैया a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। मान रखो a1 कितना है k, a2 कितना है 3, ठीक, और b1 कितना है, b1 आपका 2, और ये है 1, तिरछे गुणा करो, k कम k और 3 दूनी 6, तो k का मान क्या नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं, कह रहे ये जो बहुपद है शून्य ज्ञात कीजिए, इनके गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की सिद्धता की जांच भी कीजिए। ये आपको करना ही करना है। ठीक, तो देखिए हर साल एग्जाम में आएगा और इस साल ऐसे प्रश्न लिए हैं जो इस साल के पेपर के हिसाब से, सारे मॉडल पेपर को मैंने देखा, हर एक बोर्ड को देखने के बाद जो मेरा नजरिया है, जिन प्रश्नों को मैंने नोटिस किया है कि जो हर बोर्ड में कॉमन है, उन्हीं प्रश्नों को रखा है और ये दावा है ऐसे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो ये वीडियो उठाकर अपने किसी भी टीचर को दिखा दो, चाहे वो ऑफलाइन का हो, चाहे वो स्कूल का हो, या अपने बड़े भाई किसी को भी दिखा दो। अगर वो बोल दे कि एक भी प्रश्न इंपॉर्टेंट, इसमें ऐसा क्वेश्चन एक भी दिखा दे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए दिया क्या है, बहुपद px हमें दे रखा है 3x² प्लस 5x
माइनस के 28। तो हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य के लिए जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ ताकि आपको पता भी लगे कि भैया लिखना कैसे एग्जाम में। शून्य के लिए पी एक्स को 0 के बराबर रखते हैं, बहुपद को 0 के बराबर। कई लोग शॉर्टकट में करना सिखा देंगे आपको, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम में। ठीक है, गुणनखंड विधि से हल करना है तो देखो आपको पता ही है, इसकी गुणा इसके साथ करो, ऐसे 2 अंक लेने हैं। ठीक है, 28 गुणा 3, इनको गुणा करने पे 3 × 24 हासिल लगा दो, 3 दूनी 6 और 2 8, गुणा करने पे 84 आए और घटाने पे 5। ठीक है, ऐसी 2 संख्या सोचो। अगर सोच नहीं पा रहे हो तो गुणनखंड कर लो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 3 7 21, 7 1 7, घटाने पे 5 आना चाहिए। ठीक है, घटाने पे 5 आए, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 14 में से 6 घटाओ, नहीं आएगा ना। फिर क्या करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 7, 12 7 84 ना, 12 और 7 हो गया। तो देखो क्या हो जाएगा, 12x माइनस के 7x, 12 7 84, पीछे से 0। सो भैया देखो भैया, यहाँ से एक जोड़ा बन गया, यहाँ से एक जोड़ा बन गया। इस जोड़े में 3 का भागा दोनों में जाएगा और x का भागा कम से कम दोनों में जाएगा। 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर से 1 x बाहर, 1 x बचा, प्लस 3 चौके 12, x तो ऑलरेडी बाहर है, नेगेटिव, यहाँ 7 ओपनिस्ट है, x बचेगा, देखो बाहर नेगेटिव, अंदर चिन्ह बदल गया, 7 चौके 28। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने सही किया है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो ओपनिस्ट है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दो। इसको 1 बार 0 मानेंगे, इसको 1 बार 0 मानेंगे। यदि x + 4 = 0 तो प्लस का 4 इधर रखे हो गया माइनस का 4, इसको हम बोल देंगे अल्फा। फिर इस पे आ जाओ, यदि 3x - 7 = 0 तो माइनस के साथ इधर आके प्लस का हो गया और ये जो 3 गुणे में था इधर आके बट्टे में हो गया। इसे हमने क्या दिया, बेटा। ये 2 शून्य हमारे निकल गए। पहला पार्ट तो हो गया। अब हमें जांच करनी है। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। चूंकि एक स्थान पर गया बहुपद में 3 है, बी के स्थान पर गया बहुपद में x का गुणज 5 है और सी अचर पद हमारा कितना है, माइनस के 28। ये चीज है। तो सबसे पहली जांच आ जाते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, ये हमारी पहली जांच है। यानी कि ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। ये सूत्र होता है। रखो भैया, अल्फा का मान कितना, माइनस के 4 और बीटा का मान है 7/3। ठीक है, माइनस b का मान है 5 और a का मान है 3। ठीक है, लॉसअप आ जाएगा इसके बट्टे में, कुछ नहीं देख, 3 1 कम 3, 3 चौके 12 प्लस 1 7 7, यहाँ है माइनस के 5/3। 12 में 7 जोड़ देंगे, माइनस के 12 में 7 जोड़ेंगे तो 5/3 और इधर भी है 5/3। तो दोनों तरफ क्या आ गए, समान आ गए। यानी कि ये हमारा सत्यता की जांच पहला वाला तो हो गया। दूसरे में आ जाओ। दूसरा हमारा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, जिसका सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान हमारे पास कितना है भैया, माइनस के 4 और बीटा का मान हमारे पास है 7/3। सी हमारे पास क्या है, माइनस के 28 और a हमारे पास है 3। देखो यहाँ पर आगे 7 चौका 28 और इधर भी वही है, दोनों तरफ बराबर है। तो यानी कि ये हमारी जांच भी क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। ये ऐसे प्रश्न है जो इस साल जरूर पूछे जाएंगे ही जाएंगे 100%। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए ये चीज इसके बराबर है। हर साल पूछी जाती है ये प्रश्न। तो आ जाओ, प्रश्न में आ जाओ। यहां लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। ठीक, बायां पक्ष ले लेंगे। ये आ जाएगा √1 प्लस साइन है
1 माइनस साइन है, दाएं पक्ष ले लिया। अब इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि ऊपर नीचे सेम टू सेम चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में परिमेयकरण करना पड़ता है। नियम क्या कहता है कि पहले कोई सर्वसमीकरण लग रही है तो लगाओ, कोई भी सर्वसमीकरण यहाँ नहीं लग रही है तो फिर साइन का उसमें बदलना होता है। साइन में ऑलरेडी बदला हुआ है तो हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है, ठीक। तो परिमेयकरण कर देंगे। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस साइन है, नीचे भी है 1 माइनस साइन है, विपरीत चिन्ह से ऊपर से गुणा करना होता है। यहाँ नेगेटिव है तो प्लस आ जाएगा, 1 प्लस साइन है, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस साइन है, ठीक। यहाँ लिख भी देना अगर चाहो तो, परिमेयकरण करने पर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख देना परिमेयकरण करने पर, ठीक है। कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सेम टू सेम चीज है तो यानी कि 2 बार गुणे में आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये क्या है, a माइनस बी, आपको एक सूत्र पता होगा, a माइनस बी गुणा a प्लस बी। सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो यहां से क्या हो गया, देखिए ऊपर जो है उसको वैसे का वैसे रखो, छेड़ो मत। नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और आप सर्वसमीकरण जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए के। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए के होता है। तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस साइन है और बट्टे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर है। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। देखो अंडर रूट क्या होता है कि अंदर जितनी भी घात है अंडर रूट हटाओगे तो घात आधी हो जाएगी, जितनी भी अंदर है। तो 2 की आधी कितनी हो जाएगी, 2 की आधी हो जाएगी 1, यहां लिखते हैं, ठीक। और इसकी भी आधी कितनी हो जाएगी, 1 घात में। अब अलग अलग ले लो बट्टे में, एक बट्टे कॉस, घात में 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, और साइन ए बट्टे में कॉस। आपको पता है 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक, और साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10। और आपको यही तो सिद्ध करना था, आ गया राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे किसी समांतर श्रेणी के एपी के प्रथम और अंतिम पद इतने और इतने हैं, समांतर न है, इसमें कितने पद है, उनका योग क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे किया जाएगा। लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है एपी का प्रथम पद ए बराबर दे रखा है 17, अंतिम पद ए एन वो हमें दे रखा है 350। ठीक है, सार्वंतर दे रखा है डी 9, हमें एन ज्ञात करना है और हमें फिर एस एन ज्ञात करना है। जितने एन आएंगे उनके एन पदों का योगफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं एस एन तो ज्ञात करना है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो ए एन बराबर होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक, ये चीज होती है, बिल्कुल होती है। अब इसमें मान रखो, सूत्र में मान रखो, ए एन हमें दे रखा है 350, ए हमें दे रखा है 17 और डी हमारे पास है 9। क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस का 17 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 17, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 333 और ये 9 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा। 9 से काटोगे 9 3 27 6 बजा और 9 7 63, 37 माइनस का 1 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो n का मान आ जाएगा 38। ठीक है, n का मान कितना आ जाएगा, 38। पहला आंसर तो यही मिल गया। अब हमें क्या करना है, 38 पदों का योगफल निकालना है। अतः
अतः 38 पदों का योग। ठीक है, एस एन निकालना है। जब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो तो सूत्र कौन सा लगाते हैं, ए प्लस ए एन। एन हमारे पास 38 है, 38/2। ठीक है, प्रथम पद है 17, अंतिम पद है 350। काटोगे 19 आ जाएगा, तो 19 को गुणा कर देंगे 367 से, तो जो भी गुणा करने के बाद आएगा वो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो कितना आएगा गुणा करने के बाद, कमेंट करके जरा बताइए कितना आ रहा है। ठीक है जी, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। कह रहे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड ओ ए पी बी ए का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। पाई का मान इतना लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्र बना के दिखाता हूं। प्रश्न में क्या बोला गया कि ओ ए 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड ओ ए पी बी ए का क्षेत्रफल, यहां पर कहीं में पी होगा, ठीक है, छोड़ दो, ओ ए पी इधर होगा, बी यहां होगा, ओ ए पी बी ए का क्षेत्रफल, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो हमें जो इसका जो कोण दे रखा है यहां से लेकर यहां तक, ये जो थीटा में दे रखी है वो दे रखी है 30 डिग्री। ठीक है, त्रिज्या में दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉपर चित्र भी बनाना है। दिया है कि जो कोण थीटा है, कोण थीटा बराबर हमें दे रखा है कितना, कोण थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री, और जो हमें त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भैया, मान रखो थीटा का मान कितना है 30, पाई का मान बोला है 3.14 रखो, और त्रिज्या हमारा 4 है, 4 गुणा 4, 1 0 6 0 घटा 3 1 कम 3 3 2 6, 4 3 12। ठीक है, आगे देखो भाई, गुणा करो, 4 चौक को 16, हासिल लगा 1, 4 1 कम 4 और 1 5, और 4 3 12, बट्टे में है 3, 3 से काटोगे 3 चौके 12, 3 1 कम 3, 2 बजा 3 8 24। ठीक है, 3 8 24, यही तक छोटे दशमलव के 2 स्थान तक ले लिए, वही बहुत है। तो ये पहला आंसर आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लगभग लिख सकते हो। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक ले लो, वही बहुत है। हो गया। अब हमें क्या बोल रहे, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, ये तो छोटा वाला हुआ लघु त्रिज्यखंड। ठीक, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या हुआ, ये जो सफेद सफेद बच गया ना, ये भी हमें निकालना है। तो पुनः क्या करना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये भी हमें निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, ये छोटे केक को काट के फेंक देंगे तभी तो सफेद सफेद बचेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल में से इस लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हटा देना है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड लिखेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड अलग होता है, ठीक है, त्रिज्यखंड अलग होता है। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, और ये लघु त्रिज्यखंड जस्ट अभी आपने निकाला है 4.18। पाई का मान 3.14 और आर का मान है 4। ठीक है, अब आपको गुणा कर देना है, 3.14 को गुणा कर देना 16 से। ठीक है, 6 चौको 24, हासिल लगा 2, 6 कम 6 और 2 8। ठीक, 6 3 18,
एक चक्कू 4, एक एकम 1, एक तिया 3। ठीक है, ये आ गया 0.2 स्थान के बाद 50.24 आ जाएगा। 50.24 में से आपको घटाना 4.18, तो 4.18 घटा दो तो 14 में से 8 घटाएंगे 6, 0, 9 में से 4 घटाएंगे 5, और ये आ गया 45.06। कितना आ जाएगा? 45.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे ये सारे। कह रहे हैं एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर ऊंची एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर ऊंची दूसरी मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, और दूसरी मीनार के पाद बिंदु से पहली मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दोनों मीनारों के बीच की दूरी और पहली मीनार के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। सो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये एक मीनार ये है और एक मीनार ये है। एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर ऊंची दूसरी मीनार जो है वो 30 मीटर है, ये वाली। ये दूसरे एक मीनार का पाद, ये जमीन है, हवा में तो लटकेंगे नहीं, मीनार जमीन है। कि एक मीनार के पाद बिंदु से दूसरी मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 मीटर ऊंचे दूसरी मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और दूसरी मीनार के पाद बिंदु से पहले मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। ये कितनी है? 30 डिग्री है। कह रहे दोनों मीनारों के बीच की दूरी, ये मीनार है, ये मीनार है, इनके बीच की दूरी को आप मान लेते हैं कि x है, ये निकालना है। और पहली मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। मान लेते पहली मीनार की ऊंचाई कितनी है? h है, ये आप मान लोगे। क्वेश्चन पढ़ के जिसने चित्र बना दिया उसका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, ये मैं बोल दे रहा हूँ। चित्र बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, A, B, C, D। ठीक है, तो दो समकोण जरूर बने, एक ये वाला और एक ये वाला। एक ये निकालनी है और एक ये निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ आ जाओ, सबसे पहले त्रिभुज में आ जाते हैं। देखो ये दिया हुआ है और ये निकालना है, तो त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, और ये 90 अंश है, ये वाली भुजा क्या है? कर्ण। तो DC या CD बट्टे BC। देखो लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। थीटा कितना है इस वाले में? 60 डिग्री मान रखेंगे हम। तो CD हमारे पास है 30 और इसको हमने x बोला है BC को, और tan 60 का मान होगा √3। तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर। ठीक, √ कभी नीचे नहीं छोड़ दे, तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो 30 √3 है, √3 गुणा √3 सिर्फ 3 होता है, 3 × 30। तो x का मान आ जाएगा 10 √3। दोनों मीनारों की जो बीच की दूरी होगी वो इतनी होगी। कितनी होगी? 10 √3 होगी। पहला आंसर तो ये आ गया। अब आ जाओ इस वाले समकोण त्रिभुज में, ABC में। ठीक है, यहां आ जाएंगे त्रिभुज ABC में। देखो ये निकालना है और ये अभी हमें पता चल चुका है, उसी में संबंध लगा दें। तो कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया, तो AB बट्टे BC। ठीक है, तो लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा हमारा कितना है? 30 है। AB क्या हमने माना है? h माना है, और BC हमारे पास क्या है? x है। tan 30 का मान 1 बट्टे √3। सो देखो भैया ये x बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा, x का मान रख दोगे। x का मान कितना है? 10 √3। ये उठाकर यहाँ रख दो, बट्टे में √3, √3 से √3 घटा, h का मान कितना आ गया? 10 मीटर। ठीक है जी, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी निकालिए। अभाज्य गुणनखंड विधि बोला है तो यहां लिखेंगे अभाज्य
गुणनखंड विधि। ठीक, संख्या क्या है 96 है और दूसरा क्या है 404 है। गुणनखंड करो अब आज, 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 एंड 3 एकम 3। 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2 एकम, ये आ गया। और किसे कटेगा ये नहीं, 101 एकम 101। तो देखो 96 को हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 3 है 1 बार, और 404 में 2 है 2 बार और 101 है। सो देखो भाई, हमें 2 संख्या ना तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों में हो। ठीक, तो देखिए हमारा HCF क्या आ जाएगा, जो दोनों में होता है उसकी मिनिमम पावर कितनी है 2 है, तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है LCM, तो जो दोनों में होता है उसकी मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 5, और जो बच गए हैं उनको गुणे में डाल दो, 3 गुणा 101, तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया, और इसको गुणा करेंगे 303 हो जाएगा। 32 तिया कितना, 32 तिया 96, 32 तिया 96, आंसर आ जाएगा 96। ठीक, तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, पासा मतलब लूडो फेंका जाता है। 4 टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, सो यहां देखिए पहले वाले, देखो आपको पता ही है पासे पर प्राप्त परिणाम क्या होते हैं, वो होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक, पहले वाले पे आ जाओ, यानी कि हमारे पास जो कुल परिणाम है 1 से लेकर 6 है, तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं दोस्त, कुल परिणाम हमारे पास 6 हैं। ठीक हो गया, तो कुल परिणाम अगर हमारे पास 6 हैं तो सबसे पहले वाले पे आ जाओ, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ खुद से ही घटे और 1 से घटे। तो अभाज्य संख्या कौन है, 2 3 और 5। ठीक है, इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक, तो संभव परिणाम हमारे पास क्या है 3 है, और कुल परिणाम हमारे पास कितना 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बताइए कोई दुविधा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या बोला, एक विषम संख्या, सेकंड वाले पे आ जाओ, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या कौन सी कितनी है हमारे पास, तो विषम संख्या 1 3 5 हमें निकालनी है प्रायिकता। तो संभव परिणाम कितने हैं 3, कुल परिणाम है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर 1/2। ठीक, फिर आ जाइए 1 और 4 के बीच संख्या, 1 और 4 के बीच संख्या, तो 2 है और 3 है, इसकी हमें निकालनी प्रायिकता। संभव परिणाम कितने हैं 2, कुल परिणाम कितने हैं 6, 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक सम संख्या। सम संख्या हमारे पास होता है 2 4 6, जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो हमें निकालनी है प्रायिकता। संभव परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर आ जाएगा 1/2। सिंपल। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा खींचा जाता है, ये निकाला जाता है
तो प्रायिकता ज्ञात करना, इक्का है, लाल रंग का है। ठीक, सो देखो भाई, मैंने इस प्रायिकता वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा रखा है। 52 पत्ता है, यानी कि कुल परिणाम कितना है हमारे पास? 52 है। कुल परिणाम कितने हैं? 52 है। तो 52 दस की पट्टी में जो गड्डी होते हैं उसमें 2 कैटेगरी होती है। ठीक है, एक होता है लाल, एक होता है काला। लाल में भी 26 पत्ते होते हैं, काले में भी 26 पत्ते होते हैं, और इनकी भी 2-2 कैटेगरी होती है। ठीक है, हर कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं। ठीक, इक्का, सबसे पहले क्या बोला? इक्का। तो हर कैटेगरी में एक इक्का जरूर होता है, इसके पास एक, इसके पास एक, तो 4 कैटेगरी है। तो हर कैटेगरी में एक इक्का गुणे 4, तो इक्का कितने होते हैं टोटल गड्डी में? 4 होते हैं। प्रायिकता निकालनी है, इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सूत्र क्या होगा? संभव परिणाम कितना है? 4, कुल परिणाम कितना है? 52। 4 एक कम 4, 4 3 12, सो आंसर आ जाएगा 1/13। फिर लाल रंग का है, लाल रंग के पत्ता बताना है। लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग का जो पत्ता होता है वो होता है 26। प्रायिकता निकालनी है, तो संभव परिणाम 26, कुल परिणाम 52। 26 एक कम 26, 26 दूनी 52, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं 1261 और 1067 का HCF 97 है, तो इसका LCM क्या होगा? ठीक है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, हम जानते हैं, या एग्जाम में ऐसे लिखना है, पहले दिया है, क्या दिया है? संख्या, संख्या जो हमें दे रखी है 1261 1067। ठीक है, और हमें दे रखा है HCF, HCF को मौशब्बा कहते हैं, और हमें क्या निकालना है? LCM। देखो, मैं कोई शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ, जैसे एग्जाम में प्रेजेंटेशन में लिखना होगा ना, बिल्कुल वैसे ही करा रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है। बच्चे सिर्फ सीखते हैं, कॉपी में कैसे लिखना है उनको पता ही नहीं है, तो वो अच्छे तरीके से मैं लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप ऐसे एग्जाम में लिखें। फिर लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF गुणा LCM के बराबर होता है। ठीक, संख्या हमारे पास है 1261, दूसरी संख्या हमारे पास 1067। HCF हमारे पास दे रखा 97, और हमें LCM निकालना है। ये गुणे में है, इधर आगे क्या हो जाएगा? बट्टे में, और यह है LCM। 7 का भाड़ा भरो, 7। ठीक है, तो ये 97 से इसका भाग देते हैं, 97 से भाग दो 1261 में। ठीक है, तो 9 7 9 7 9 63, एक कब आता है? तो 7 9, ठीक है, 100 के आसपास है, जाएगा। अच्छा, 97 एक कम 97, एक बार है कि नहीं? घटाएंगे तो 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 बचेगा, और 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहां से आ गया। फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 7 21, 3 9 27 और 2 29, पूरा पूरा चला गया भाग। तो कितना बार गया? 13 बार गया। इसको काटेंगे 13 बार, 13 का गुणा करना है 1067 के साथ। ठीक है, जो भी आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 13 को गुणा कर दोगे 1067 के साथ, गुणा करने पे जो भी आएगा वो आपका उत्तर आ जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहे हैं निम्न बारंबारती बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? माध्यिका। अब माध्यिका ज्ञात करना है
तो उसके लिए हमें संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी। ठीक, यही बेस के साथ कर लेते हैं। तो पहले देखो अंतराल 140 से कम, 40 से 45, 45 पे खत्म हो, 45 से शुरू हो रहा है, 50, 50। तो वर्ग अंतराल सही दे रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बारंबारता दे रखे, संचयी बारंबारता बनानी है, संचयी बारंबारता बनानी है, यहाँ लिखेंगे CF। ठीक, पहला वाला वैसे के वैसे आ जाता है, और इनको जोड़ना भी होगा ना, इस टोटल F बारंबारता ही F होता है, इसे N कहा जाता है, कुल योगफल। तो देखो 6 और 5 11, और ये फिर 11 हो गया, 11 11 22, 22 और 18 कितने हो गए 40, 22 और 18 कितने हो गए 40, 40 और 11 कितने हो गए 51, ये 51 आ गया। अब जोड़ के देखते हैं, इसमें इसको जोड़ते हैं, 4 और 7 11, 11 और 18 कितना होता है 1 और 8 9, और 1 1 2, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, 40 में 6 जोड़ेंगे तो ये 46, 46 में 5 जोड़ेंगे 51। ठीक है, यहाँ 51 है, यहाँ पे भी 51 आया है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब माध्यक निकालना है, माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक का सूत्र होता है L प्लस N/2 माइनस का CF गुणा H बट्टे में F होता है। हमें क्या करना होता है, N/2, N क्या है 51, 51/2 यानी कि 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, 25.5 से जस्ट बड़ा लेना है CF में, ढूंढना है आपको। तो कौन सा है, देखो भैया तीसरे नंबर पर है। ठीक, यानी कि चूंकि जो मेरा माध्यक वर्ग है वो कितना है 145 से 150 है, तो ये हमारी क्या होती है निम्न सीमा L बराबर 145, H कितना है, इनके बीच में कितने का अंतर है 5 का अंतर है। ठीक, तो जहां से हम ढूंढते थे उसके सामने वाला ये F होता है, F का कॉलम है, और जहां से आपने ढूंढा था ना CF में, उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है CF होता है। सभी मानों को उठाकर सूत्र में रख दीजिए। L का मान है 145, N/2 है 25.5, CF हमारे पास है 11, और H हमारे पास है 5, और F हमारे पास है 18। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 14.5 गुणे 5 बट्टे में 18। ठीक है, अब इसको हल करना है, तभी जाके हमें हमारा आंसर मिलेगा। सो देखो भाई 5 से गुणा कर दोगे, 5 बचे 25, हासिल लगा दो, 5 चौके 20 और 2 22, हासिल लगा दो, 5 कम 5 और 2 7, 18, 18 चौके 72। ठीक है, 0 लगाएंगे 50 हो जाएगा। तो यही दशमलव के 2 स्थान तक ले लिया, 4 दशमलव इतना आ जाएगा 03 तक, 145.4.03। आगे कुछ और भी आएगा तो मैं बढ़ा के 1 लिख दिया है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 149.03। देखो इधर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इधर थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो चलेगा, इधर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये हमें हमारी माध्यिका, हमें हमारा माध्यक बड़े आराम से मिल जाएगा। तो बच्चों बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछाते हैं, और ये ऐसे प्रश्न है आपको तो इस साल हेल्प मिल ही रही है, फ्यूचर में अगर कोई बच्चा देखता है ना उसको भी हेल्प मिलेगी। ये सदाबहार क्वेश्चन है, सदाबहार एवरग्रीन कंटेंट है, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं ऐसे प्रश्न, और ये प्रश्न ऐसे ढूंढ ढूंढ के लाया हूं ना जो बार बार एग्जाम में आते हैं, और इस साल तो आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इस चित्र में DE समानांतर है BC के, ये भुजा इसके समानांतर है, AD/DB 2/3 है, EC 6 है, AE का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सेकंड वाला नहीं है, सिर्फ हमें ये पहला वाला ही करना है, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में आता ही आता है। देखो क्योंकि ये भुजा इसके समानांतर है, तो दिया क्या है हमें, दिया है
कि भैया जो डी ई है ना वो समानांतर है बी सी के, ठीक है। अतः थेल्स के प्रमेयानुसार, थेल्स प्रमेयानुसार क्या होता है, एडी बट्टा डीबी किसके बराबर होगा, ए बट्टा ए सी। एडी बट्टा डीबी किसके बराबर होगा, ए बट्टा ए सी, इसके बराबर होता है। ये होती है थेल्स के फॉर्म में। देखो एडी बट्टा डीबी हमें दे रखा है कितना, 2/3, ये हमने रख दिया। ए ई हमें दे रखा है, नहीं दे रखा है, ये हमें निकालना है। ई सी दे रखा है कितना, ई सी हमें दे रखा है 6, ठीक है। तिरछे गुणा कर दो, ये बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा 4। तो जो ए ई का मान होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ये हमें 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। कहना सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हर साल आने वाला प्रश्न है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे इसका उल्टा, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक परिमेय संख्या है। और हर एक परिमेय संख्या आप जानते हो कि जो हर एक परिमेय संख्या होती है उसे हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर बट्टे में Q का मान 0 नहीं होता और P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और साथ ही साथ जो HCF होता है P और Q का वो 1 होता है। ये पूरा स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा। अब इसमें लॉजिक क्या होता है इस प्रश्न में कि अंडर को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो देखो यहां से 2 √5 है, सो देखो यहां से प्लस का 3 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक, अब इसको एक समीकरण मान लो। देखो किसी परिमेय से परिमेय घटाओ तो परिमेय, परिमेय में परिमेय जोड़ो तो परिमेय, परिमेय में परिमेय गुणा करो तो परिमेय, परिमेय में परिमेय से भाग दो तो परिमेय, परिमेय में परिमेय घटाए परिमेय, परिमेय को परिमेय से भाग दे परिमेय, ये पूरा परिमेय है। और हम जानते हैं कि √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि P बट्टे Q -3 बट्टे में 2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं कि क्या जानते हो तुम, कोई भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट होता है तो अपरिमेय होता है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। सो देखो भाई, ये परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो सकते हैं क्या, यहाँ तो बराबर लगा है भाई। जब ये परिमेय होता तो ये दोनों बराबर आना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था वास्तव में। ये तो वास्तव में बराबर ही नहीं है भाई। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः समीकरण 1 से ये चीज कहीं बराबर हो ही नहीं सकती, √5 बराबर नहीं हो सकता कभी इसके। ठीक है, ये मेंशन कर दोगे। अतः हमारी अवधारणा गलत है, जो हमने माना था ना वो गलत आ गया। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अगर हमारी अवधारणा गलत है इसका मतलब क्या है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, इस तरीके से आपको करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दे तो वो 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो वो 5/6 हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो भिन्न आपको ज्ञात करनी है।
काफी शानदार क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं माना वो भिन्न, माना वो जो भिन्न है वो x बट्टा y है। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। जैसे हमें अंश और हर मिल जाएगा हम रख देंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में ये बोला है कि अंश और हर में 2 जोड़ दे तो 9/11 हो जाती है, जो हमारे पास भिन्न है x/y। ऊपर भी 2 जोड़ना है, नीचे भी 2 जोड़ना है, अंश और हर दोनों में जोड़ेंगे तो 9/11 हो जाती है। फिर से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 11x, 11 दूनी 22, 9y, 9 दूनी 18, प्लस के 9y इधर के माइनस का हो जाएगा और प्लस के 22 इधर के माइनस के 22। तो 11x माइनस के 9y बराबर आ जाएगा माइनस के 4। पहले शर्त से हमें पहला समीकरण मिल गया। ठीक है, अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में ये बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाती है। अंश ऊपर में और हर नीचे दोनों में 3 जोड़ दें तो ये 5/6 हो जाती है। ठीक, तिरछे गुणा फिर से करो तो ये हो जाएगा 6x, 6 तिया 18, 5y और 5 तिया 15, प्लस का 5 इस तरफ आगे माइनस का और प्लस के 18 इधर के माइनस का। तो ये हो गया 6x माइनस 5y माइनस के 3। दूसरे समीकरण से और दूसरे शर्त से हमें दूसरा समीकरण मिल गया। अब इनको विलोपन विधि से हल कर दो। समीकरण 1 तथा 2 से इसको हल करना है। सो देखो किसको विलुप्त कर दें, इधर 6 है, इस वाले में 6 से गुणा कर दें, इधर 11 है, इस वाले में 11 से गुणा करते हैं। गुणा करो, 11 छंग 66x, 9 छक 54y और 6 चक्को 24। फिर 11 से गुणा करेंगे, 11 छंग 66, 11 पचे 55, वही यहाँ पर 54 है और 11 तिया 33। पॉजिटिव पॉजिटिव समान चिन्ह होने पे घटाते हैं और घटाने पे चिन्ह बदलता है नीचे का। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, घटा 55 में से 54 घटाओगे 1y, 33 में से 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 और 3 9 आ जाएगा। y का मान 9 आ गया। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूंकि 6x माइनस 5y बराबर हमारे पास है माइनस का 3। तो y का मान रखेंगे, y का मान आया 9, 6x 5 9 45, माइनस के 45 उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस के 45। यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, माइनस का घटाओगे तो 42, 6 7 42। तो x का मान क्या आ जाएगा 7, y का मान है 9। अतः भिन्न, भिन्न हमारी क्या है x/y है। x का मान हमारा कितना है 7 और y का मान है 9। तो आंसर आ जाएगा 7/9। ठीक है, इस साल आएगा ही आएगा, जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आएंगे ही आएंगे, लगभग सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, देखना बोर्ड एग्जाम में। कह रहे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में आता है। सो मान लेंगे क्रमागत संख्या, माना 2 क्रमागत धनात्मक संख्या पहली अगर x दूसरी क्या हो जाएगी x+1। क्रमागत का मतलब होता है 1 के बाद 1, जैसे 2 के बाद क्या आ जाता है 3, 3 के बाद क्या आ जाता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5। इन सभी संख्याओं में 1 1 का अंतर होता है। आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है, अगर इन संख्याओं के वर्ग करें और फिर जोड़ दें तो हमें मिलेगा 365। ठीक
ठीक है जी, अब इसको खोलना है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर 2x², एक का वर्ग 1, 2 1 कम 2x प्लस के तरह क्या हो जाएगा माइनस का। अब यह है 2x² प्लस का 2x, एक कम कर देंगे 364, 2 से दोनों तरफ भाग दे दो, x², 2 से 2 घटा x, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 0 के बट्टे में 2 0। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको हल करना है। देखो इसका गुणा तो कुछ नहीं है, तो 1 है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, ऐसी दो संख्या लो जिनका गुणा करने में 182 है और घटाने पे इसका गुणा कुछ नहीं तो 1 है। 14 और 13, 14 और 13 को गुणा करोगे 182 आएगा और 14 में से 13 घटाओगे तो 1 आएगा, ठीक है। पता नहीं चल रहा तो गुणनखंड कर लेना इसका। तो x² 14x में से 13x घटाना है और यहां पर 182, ठीक। सो हमारा ये पहला जोड़ा है और ये दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े से x ओबनिस्ट, x² से 1x बाहर आ गया, 1x बचा और यहाँ 14 बचा, नेगेटिव लग गया, 13 ओबनिस्ट, नेगेटिव अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 13 1 कम 13, 13 चौके 52। तो जो दो बार है उसको हम एक बार लिखते हैं और ये सेम टू सेम आना चाहिए, तभी आपने सही काम किया है। तो जो दो बार है उसे आप एक बार लिखो और जो ओबनिस्ट निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दोगे चिन्ह के साथ। यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो प्लस का 14 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 14। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो ये अमान्य है, क्योंकि नेगेटिव में है ना, प्रश्न में पहले ही बोलते धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ये ऋणात्मक पूर्णांक है तो ये अमान्य होगा, इसे हम नहीं ले सकते। माइनस का 13 इधर क्या हो जाएगा प्लस के 13, ये सही है, ये धनात्मक आया है। अतः संख्या क्या होगी, पहली संख्या होगी 13, 13 में एक जोड़ देंगे, दूसरी होगी 14, तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा 13 और 14, ठीक। आराम से हो गया। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे और इससे समदुरस्त है, ठीक है, बार बार एग्जाम में आता है, ठीक। तो देखो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास रेखाखंड है, ये हमारा ए बिंदु है 2,5 और ये हमारा बी बिंदु है -2,9, ठीक। एक्स अक्ष पे बिंदु निकालना, माना वो बिंदु क्या है, पी है। एक्स अक्ष पे बोला तो माना वो बिंदु पी जिसके निर्देशांक x,0 है, ठीक है। तुम लिख देना माना वो बिंदु पी है, एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होता है 0, ये हमारा हो गया। फिर प्रश्न में बोल रखा है प्रश्न अनुसार क्या बोला, समदुरस्त के लिए जो ए और पी की दूरी है वही पी और बी की दूरी है। हमें दे रखा है कि जो ए पी है वही पी बी है, तो ए पी निकालो और फिर पी बी निकालो। ए पी मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी, क्या होता है सूत्र, x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग। फिर इधर पे आ जाओगे, x1 की जगह x है, x1 माइनस 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 प्लस हो जाता है x2 का वर्ग, y1 है 0 और y2 है 9 का वर्ग कर दिया। इधर भी अंडर इधर भी अंडर, अंडर हटाओ, अंडर हटाने के दोनों तरफ क्या करते हैं वर्ग करने पर वर्ग कर दिया। इधर से अंडर हट गया, इधर से भी अंडर हट गया, इसको खोलोगे 2 का वर्ग a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab, 2 दूनी 4, 5 बचेगा, 5 का वर्ग क्या करोगे 25। इधर खोलो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस के 2ab, 2 दूनी 4ab, 9 बचेगा माइनस का 9 का वर्ग, 9 9 81। तो बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम चीजें होने पर कट जाती हैं, प्लस का x² प्लस का x², प्लस का 4 प्लस का 4। इससे ये मत काट देना, इसका प्लस का चिन्ह इसका माइनस का चिन्ह है, ये नहीं कटेंगे। तो संख्याओं को एक तरफ लेके आओ, देखो माइनस के 4x, ये प्लस का 4x इधर आ गया, माइनस का हो गया, और ये 25 इधर आ गया,
माइनस का हो गया, ये आ गया माइनस के 8x, तो ये घटाएंगे तो आ जाएगा 56, तो x बराबर आ जाएगा 56, 8 गुणे में रखे बट्टे में आ गया 8 सत्ते, तो x का मान क्या आ गया माइनस के साथ, अतः बिंदु क्या होगा, अतः बिंदु हमने P माना था x, 0, तो x का मान हमें मिला है माइनस के साथ और ये 0 आंसर। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आ रहे हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन हर साल एग्जाम में आता है। तो देखो हमें दिया क्या है, समांतर श्रेणी पहले ही बोल दी उन्होंने, तो दिया है हमें जो AP दे रखी है, पहले तो उसको लिखोगे ढंग से, 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे AP का जो प्रथम पद है A बराबर वो 3 है, सर्वांतर क्या होता है, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, दूसरा पद है 8, प्रथम पद है 3, तो D आ जाएगा 5। हमें कौन सा पद 78 है यानी कि n ज्ञात करना है। जो पद हमें ज्ञात करने के लिए बोला उसे an बोलते हैं, nवा पद 78 है, ठीक है। ये चीज हमारे पास पता चल गई। हम जानते हैं कि भैया an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये होता है। तो an हमारे पास है 78, ठीक, a हमारे पास है 3, n हमें ज्ञात करना है और d हमारे पास है 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए प्लस का 3 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ बचा n माइनस 1 गुणे 5, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा 75, 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 बचे 25, माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो गया, तो ये कितना आ गया 16, तो n का मान कितना आ गया 16, तो 16वां पद आपका क्या होगा 78 होगा, अतः 16वां पद 78 होगा, ये आप लिख दोगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कह रहे एक द्विघात बहुपद ज्ञात किया जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल इतने और इतने हैं। हर साल एग्जाम में आता है। तो देखो मान लेंगे, माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है, इसलिए हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा, ये हमें दे रखा है 0 और हमें दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा, ये हमें दे रखा है √5। हमें क्या निकालना, द्विघात बहुपद निकालना है, चूंकि द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा, ये शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल। मान रखो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 0 गुणा x और ये दे रखा है √5, तो 0 का मतलब ही कुछ नहीं होता है, तो x² प्लस में √5, तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर, ये सूत्र है और ये हमारा आंसर हमें मिल गया, ये हमें हमारा बहुपद मिल गया। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। अगला प्रश्न जो हर साल एग्जाम में आता है क्या है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए बी मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, विभाजक बिंदु के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने हैं, हर साल एग्जाम में आते हैं। तो देखो ये ए बिंदु है, ठीक है, तो माना वो बिंदु क्या है P है, x अक्ष के लिए वह निर्देशांक 0 होता है। माना M1, देखो ये जो अनुपात है M1 है और ये जो अनुपात है वो M2 है, ठीक, ये हमने मान लिया, ये अनुपात भी निकालना है और ये जो बिंदु है ये भी हमें निकालना है। सो देखो भैया यहाँ पे हमारा ये क्या है भैया, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है,
ये x निर्देशांक है और ये हमारा y निर्देशांक। ये हमारा क्या है? विभाजन बिंदु, विभाजक बिंदु है। ठीक, तो देखो हमें पहले तो अनुपात निकालना है। अनुपात निकालेंगे तभी हमारा ये x निर्देशांक निकल सकता है। तो देखो क्या है, यहां लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से जब भी हमें अनुपात निकालना हो, जिसका अंक के मान पता हो वही लेके चलते हैं। y का पता है तो सूत्र क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है। अब देखिए सूत्र में मान रखो y निर्देशांक हमारा क्या है? 0 है, m1 पता नहीं, y2 का मान है 5, m2 पता नहीं, y1 का मान है -5, m1 प्लस m2। इसके पट्टे में कुछ नहीं तो 1 3 से गुणा करो, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाता है। यहाँ पर हमारा 5m1 है और माइनस यहाँ से हमारा 5m2 है। माइनस के 5m2 इधर का क्या हो जाएगा? प्लस के 5m2। ठीक, तो ये m2 गुणे में इधर क्या हो जाएगा? बट्टे में। और ये जो 5 गुणे में इधर क्या हो जाएगा? बट्टे में। 5 कम 5, 5 कम 5, तो बट्टे का मतलब होता है अनुपात। तो m1 अनुपात m2 हो जाएगा, वो हो जाएगा 1:1। कितना हो जाएगा? 1:1। पहला आंसर तो यही आ गया कि किस अनुपात में व्यक्त करेगा? 1:1 में व्यक्त करेगा। अब आ जाइए, हमें क्या निकालना है? x निर्देशांक निकालना है। x बराबर जो सूत्र होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। सो देखिए भैया, m1 कितना है? m1 हमारा 1 है, m2 भी हमारा 1 है। सूत्र में रखो m1 है 1, x2 है 5, सॉरी x2 है -4, m2 है 1, x1 है 1 बट्टे में m1 प्लस m2, -4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -3/2। अतः बिंदु P जो हमें निकालना है वो हो जाएगा, x, 0 था, x हमें मिला है -3/2 और ये है 0, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा -3/2, 0। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। ठीक है, त्रिभुज का क्वेश्चन है। कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु टी इस प्रकार है कि एडीसी बीएसी के बराबर है, तो ये चीज सिद्ध करनी है। हर साल एग्जाम में आते हैं प्रश्न। आपके पास एक त्रिभुज है, चित्र बना लो। त्रिभुज का नाम है ए बी सी। ठीक, कह रहे हैं भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है, बीसी पर बिंदु एक पर डी इस प्रकार है कि एडीसी 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 ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है? बीएसी, इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है कि त्रिभुज कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है CA² किसके बराबर है? CB इंटू CD, ये हमें सिद्ध करना है। देखो भैया CB कहाँ है? CB हमारा ये पूरा बड़ा वाला है, CD हमारा ये छोटा वाला त्रिभुज है। ठीक है, CA यहाँ इसमें भी आएगा और CA बड़े वाले में आएगा, यानी कि इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज को ये दिखाना है समरूप। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनका संकर भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर। उस गुण का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ADC, सिमेट्री बहुत जरूरी है, ADC, और हम ले लेंगे BAC तथा BAC में। ठीक, सबसे पहली चीज देखो, अब जब छोटा वाला त्रिभुज लोगे या बड़ा वाला त्रिभुज लोगे, ये कोण दोनों में आएगा। कोण C बराबर कोण C, क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। उसके बाद बड़े वाले में ये कोण, छोटे वाले में ये कोण पहले से ही बराबर दे रखा है। ठीक है, कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के, समीकरण 1 से।
जब दो कोण आप ऑटोमेटिकली बराबर दिखा देते हो संगत दो त्रिभुज में, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो यहाँ अतः यहाँ लिख दोगे अतः एंगल एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है, त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BAC के। ठीक, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। सो देखो यहां से हमें चाहिए, यहां से देखो AC और यहां से बट्टे में आ जाएगा BC। AC गुणा AC चाहिए ना, फिर AC कब मिलेगा, इस वाले में AC कब है, यहां से AC, तो यहां से AC लिया तो यहां से लेना पड़ेगा CD। तो त्रिज्या गुणा करेंगे AC गुणा AC, AC का वर्ग, और ये आ गया BC गुणा CD। आपको यही सिद्ध करना था, ठीक है, हैंस प्रूव्ड CBCD, यही आपको सिद्ध करना था। इतना आसान प्रश्न था, ठीक है जी, आराम से बन गया। किसी भी प्रश्न में डाउट हो ना, एक बार दोबारा जरूर देखना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार जानदार, हमसे क्या बोल रहे हैं कि द्विघात समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी बताइए। ठीक है, आपको मूल भी ज्ञात करने के लिए बोल सकता है एग्जाम में। ठीक, तो दिया है हमें क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा है 2x² माइनस के 4x प्लस 3 बराबर 0, ये दे रखा है। चूंकि ए के स्थान पर क्या x का गुणज 2, बी के स्थान पर क्या माइनस के 4 x का गुणज, और अचर पद क्या है प्लस के 3। हमें क्या निकालना है, विविक्तीकर, विविक्तीकर, विविक्तीकर हमारे पास है d बराबर जो सूत्र होता है वो होता है b² माइनस का 4ac। ठीक, b हमारे पास है माइनस के 4 स्क्वायर, 4 a का मान 2, c का मान है 3, 4 चक्कू 16, 8 4 दूनी 8 3 24, तो माइनस के 8 आ जाएगा d का मान। ठीक, d का मान क्या आ गया, माइनस का 8। देखो लिखेंगे चूंकि d का मान ऋणात्मक है, d का मान ऋणात्मक है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है जी, ये इसकी प्रकृति होगी। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। अब कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमसे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ये क्या है, ये थेल्स प्रमेय है। ये क्या बोल रहा है, थेल्स प्रमेय। अगर आपके पास एक त्रिभुज है ABC, इसका नाम दे दिया ABC, और इस दो भुजाओं पर दो भिन्न भिन्न बिंदु है, ये बिंदु D है और ये बिंदु E है। ठीक है, और ये भुजा अगर इसके समांतर होती है, यदि DE समांतर हो BC के, तो हमें सिद्ध करना है कि इनका जो अनुपात होता है AD बट्टे DB बराबर होता है AE बट्टे AC। ये हमें सिद्ध करना है। और भाई इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 16 मिनट की अलग से वीडियो मैंने बना रखी है। अब आपको अच्छा नहीं लगा कि 16 मिनट और बढ़ा दो, इसमें 16 मिनट की अलग से वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक्स भी मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको आता है तो मत देखना, अगर नहीं आता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में जरूर आएगा बड़े नंबर में। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, जाके जरूर देख लेना। लाखों बच्चों ने पहले ही देख रखा है, आप भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद आगे इसी प्रश्न के आगे हमें यह बोल रखा है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। AD हमारा 4 है, AE हमारा 8 है, DB हमारा x-4 है, और EC हमारा 3x-19 है। तो x का मान बताना क्या होगा। तो हम जानते हैं चूंकि ये इसके समांतर, तो ये बराबर होगा, मान रख दो आप। तो AD का मान है 4 और इसका मान है x-4, इसका मान है 8 और इसका मान है 3x-19। ऊपर ऊपर कट जाते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, गुणा करेंगे किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे
तो वही रहता 3x माइनस 19 से कम 3x माइनस 19, 2 से गुणा करेंगे 2x, 4 दूनी 8, प्लस का 2x इधर के माइनस का, और माइनस का 19 इधर के प्लस का, यहाँ से बचा 1x, और 19 में से 8 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्किप मत करना। अगर नहीं आता है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर देना। 100% गारंटी से बोल रहा हूँ, आएगा ही आएगा इस बार। हर साल आता है, इस बार भी जरूर आएगा। हाँ, स्पेशली जब एनसीईआरटी चेंज हो गई है ना, तो ये थ्योरम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो प्रश्न है आपकी प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15वां है पुरानी एनसीईआरटी बुक के आधार पर, और नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर 9.1 का 14वां प्रश्न है। मुझे क्वेश्चन तक रटाए हुए हैं। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है ये प्रश्न, हर साल आता है। सो प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। पाद समझते हो, पीछे से जो निकलता है ना, वो नहीं। देखो ये राजमार्ग है, ये मीनार है। पाद मतलब ये नीचे वाला हिस्सा, यहां तक जाता है। कह रहे एक आदमी मीनार के शिखर पर, यहां पर कोई खड़ा है इंसान। एक आदमी कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पे देखता है। जब ये आदमी देखता है ना, यहाँ पर कार है, तो जो कोण बनता है अवनमन, ऊपर से नीचे जो कोण बनता है वो कितना है? 30 डिग्री है। थोड़ी देर बाद देखता है जो कि मीनार के पाद, क्या बोला, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रहा है। कार की स्पीड सेम है। 8 सेकंड बाद कार का जो अवनमन कोण है 60 डिग्री हो जाता है। कार यहाँ पे आ गई है 8 सेकंड बाद। कितना हो गया अवनमन कोण? 60 डिग्री हो गया। तो कार को यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये जो समय है ये आपको ज्ञात करना है, और ये समय आपको दे रखा है 8 सेकंड, और ये समय आपको ज्ञात करना है। प्रश्न में समय की बात गणना करने के लिए बोला है, लेकिन और दूरी हमें दी नहीं रखी है। लेकिन एक चीज इसने बोल दिया बढ़िया काम का, कार की जो स्पीड है वो सेम है। अगर यहाँ 50 की स्पीड से कार चल रहा है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 50 में ही चलेगा। तो जो समय होगा, समय है और जो दूरी में जो संबंध होगा ना, वो सेम टू सेम होगा। जो समय और दूरी का संबंध इसमें होगा ना, वही संबंध समय और दूरी का इसमें भी होगा। इसी लॉजिक का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। ठीक है, नाम दे दो यहाँ पर ए, इस वाले बिंदु का नाम बी, इसका नाम सी, और इसका नाम मैंने दे दिया डी। इस दूरी को मैंने एच बोला। देखो दूरी को मैं एच बोल रहा हूँ, इस दूरी को मैं एक्स बोल रहा हूँ, और इस दूरी को मैं वाई बोल रहा हूँ। दूरी है ये, माना करके लिख देना। ठीक है, दूरी। ठीक है, सो देखो भाई, हमें वाई क्या दे रखा है समय के आधार पर? वाई हमें दे रखा है 8 सेकेंड। हमें एक्स निकालना है। ठीक है, समय के आधार पर। सबसे पहले वो आ जाओ इस त्रिभुज में, डी सी बी में, समकोण त्रिभुज डी सी बी में। ये दोनों में उभयनिष्ठ है और ये हमें निकालना है। तो जो निकालना है और जो पता है, ये पता है, दोनों में उभयनिष्ठ है। सी डी बट्टे सी बी, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार, लंब बट्टे आधार tan थीटा। थीटा हमारा है 60, ये है h और ये है x। tan 60 का मान √3, तिरछी गुणा करोगे h बराबर आ जाएगा √3x। समीकरण नंबर 1। अब दूसरे वाले समीकरण में आओगे, डी सी ए में, डी सी ए में आओगे तो देखो ये पता है सी डी दोनों में उभयनिष्ठ है, और आधार हमारा क्या है? ए सी, लंब बट्टे आधार tan थीटा। थीटा कितना है हमारे पास? 30 डिग्री। सी डी का मान हमारे पास h है, ए सी का मान क्या है? y प्लस एक्स, इतना प्लस इतना, और tan 30 का मान होता है 1/√3। तिरछी गुणा कर दोगे √3x, y प्लस एक्स एकम y प्लस एक्स। ठीक है जी, √3h है। अब हम क्या करेंगे? h का मान उठाकर यहां रख देंगे। h का मान क्या? √3x। √3 गुणा √3 सिर्फ 3। ठीक, अब प्लस का x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2x बराबर y। और हमें x का मान निकालना है। x बराबर क्या आ जाएगा? ये 2 गुणे में इधर बट्टी में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लेंगे
समय के आधार पर हम बात करेंगे। देखो, जो संबंध x का और y का दूरी में होगा ना, वही संबंध समय का भी होगा, क्योंकि स्पीड कार की सेम है। तो x समय निकालना, y हमें दे रखा है 8 सेकेंड, चूंकि y बराबर क्या दे रखा है 8 सेकेंड बट्टे 2, तो आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। ये क्वेश्चन हर साल आता है एग्जाम में, बड़े नंबर में हर साल आता है। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं यदि 10a प्लस बी का मान √3 है और 10a माइनस बी का 1/10√3 है, और ये कुछ कंडीशन हमें दे रखी है कि कोण ए बी से बड़ा होगा, ए और बी के मान हमें ज्ञात करने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले क्या दिया है वो लिखेंगे। दिया है, हमें दे रखा है 10a प्लस बी बराबर √3। इधर 10 है, बराबर है, तो इसका मान भी 10 में सोचना पड़ेगा। 10 60 का मान होता है √3, 10 से 10 हटा, a प्लस बी हमारा आ गया कितना 60, पहला समीकरण। पुनः हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है 10a माइनस बी बराबर 1/√3, बराबर है, इधर 10 इसका मान भी 10 में सोचो। 10 30 का मान होता है 1/√3, 10 से 10 हट गया, तो a माइनस बी हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। अब इस दोनों समीकरण को हल कर लो विलोपन विधि से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला है a प्लस बी बराबर 60 और दूसरा है a माइनस बी बराबर 30। जोड़ेंगे, कटा, a और k कितना आ जाएगा 2a, ये 90 हो गया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, a का मान आ जाएगा 45। ठीक है, a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, किसमें रख दो, a प्लस बी आपका कितना है 60 है, a का मान 45 रख दो, और ये प्लस का 45 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 45, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो a का मान 45 होगा, b का मान 15 डिग्री होगा, a का मान b से बड़ा है, कंडीशन को भी संतुष्ट कर रहा है। ठीक, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हर साल एग्जाम में आता है, पिछले साल भी पूछा गया है सेम क्वेश्चन। बहुलक ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल जिस पे खत्म हो रहा है उससे शुरू होना चाहिए, सही है, ये बारंबारता है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2, ये होता है। तो F सबसे बड़ी बारंबारता हमें देखनी होती है। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है 19, तो ये मेरा F1 हुआ, इसके बाद वाला F2 और इससे पहले वाला क्या होता है F0। उन सबसे बड़ी वाली के सामने वाला क्या होता है बहुलक वर्ग होता है। तो यहां लिखेंगे चूंकि बहुलक वर्ग मेरा क्या है 20 से 30, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 20 है। कितने का अंतर है 20 से 30 यानी कि 10 का अंतर। सारे मान उठाकर यहां रख दो, तो L का मान हमारे पास है 20, F1 का मान है 19, F0 का मान है 12, H का मान है 10, 2F1 19 दूनी 38 माइनस के 12 माइनस के 6, तो यहाँ आ जाएगा 20, 19 में से 12 घटाएंगे 7, 7 दही 70, और ये 38 में से हमें घटाना है 18, तो 20 70, तो ये आ जाएगा कितना 20 आ जाएगा, कटा 3.5 आ जाएगा। ठीक, तो 20 में 3.5 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 23.5। तो बहुलक कितना होगा 23.5 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे 2 अंकों की एक संख्या का योगफल 9 है। यदि संख्या के अंकों का क्रम बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो आपको संख्या ज्ञात करनी है कि वो कितनी होगी। ठीक है, तो
तो आपको संख्या ज्ञात करनी है कितनी होगी। और ये हमारे आखिरी प्रश्न है। अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो। मैंने पूरे चैप्टर के लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा दिए हैं, ठीक है। पार्ट 1 है ये, और ऐसे और 30 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर इनको कर लेते हो ना तो बोर्ड एग्जाम में सारे यहीं से ही फंस जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। बाकी चैप्टर वाइज वन शॉट मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दी है, सब कुछ पढ़ा दिया है। एनसीईआरटी पुरानी वाली नई वाली, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज उदाहरण, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर सेम पेपर, सब कुछ पढ़ा दिया है। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, ठीक। सो देखो 2 अंकों की संख्या है, तो ये 2 अंकों की संख्या है ना, तो ये हमारा क्या है भैया, इकाई अंक है, और ये हमारा दहाई अंक है। तो मान लेते हैं कि इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। माना इकाई का अंक हमने x माना तथा दहाई का अंक को हमने y माना, तो संख्या का वास्तविक रूप क्या हो जाएगा। वास्तविक रूप 10, दहाई मतलब 10y प्लस x, ये वास्तविक रूप है। आप कोई सा भी एग्जाम्पल रख के, काउंटर एग्जाम्पल रख के चेक कर सकते हो। जैसे 17 है, x के जगह y के जगह पर 1 है, x के जगह पे 7 है, यहाँ रख के देखो तो हो गया 17, ये 10 और 7 17। तो ये वास्तविक रूप होता है संख्या का, 2 अंकों का, प्रसारित रूप भी कह सकते हैं इसको, ठीक। ये हो गया वास्तविक रूप। पलटने पर क्या होगा, पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। ये पलटने पर संख्या होगी, ठीक। प्रश्न में क्या बोला क्या है कि अंकों का योगफल प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में यह बोला गया है कि अंकों का योगफल x और y को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये प्रथम शर्त में बोला गया है, ठीक। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। ठीक, द्वितीय शर्त में क्या है कि यदि संख्या के अंकों का क्रम बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या, जो ये नई वाली संख्या है ना, मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो ये जो संख्या है 10x प्लस वाई, ये जो मूल संख्या है 10y प्लस एक्स से कितनी अधिक है, 27 अधिक है। तो प्लस के एक्स इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स, ठीक। यहाँ पे y है और प्लस का 10y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 10y, इधर क्या बचा 27। 10 में से एक एक्स घटाओगे 9x, और यहाँ से बचेगा 9y, ठीक है। तो यहाँ से 9 माइनस निकाल दो, 9x, 9 कम 9 कटेगा, ये गुणे में ये बट्टी में आ जाएगा, 9 3 27। तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा दोस्त, 3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे, x और y के मान आ जाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक। तो पहला क्या है हमारे पास, पहला है x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 3। जोड़ देंगे, प्लस माइनस वाई घटा 2x, 9 और 3 12, 2 छंग 18, x का मान आ गया 6। चूंकि x प्लस वाई हमारे पास है 9, x का मान मिला है 6, तो प्लस का 6 इधर आगे माइनस का 6 हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 3, ठीक है। अर्थात संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमारे पास क्या थी, वास्तविक रूप 10y प्लस एक्स, इसको हमने x, इसको हमने y बोला था ना। y का मान कितना है 3, x का मान है 6, तो आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा आराम से बन गया। तो आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, और ये छांटे हुए प्रश्न है और जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना और क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लो, सब कुछ पढ़ा रखा है, सब कुछ सिखा रखा है, आप लोगों के लिए खजाना है। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।